स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर। एक बार फिर से आइए बात करते हैं दोस्तों। आज 26 अप्रैल 2020 संडे रविवार हो चुका है और इस वीडियो में जानेंगे अपन दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के तहत भारत देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। इसके अलावा देश और दुनिया में चल रही दोस्तों इस बीमारी के वायरस को लेकर भी क्या अपडेट आ रहे हैं बताएंगे आपको। साथ ही मोदी सरकार ने सभी बैंक खाताधारकों के लिए एक नई सुविधा, बड़ा फायदा शुरू किया, वो भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के तहत संबोधित भी करने जा रहे हैं। उसमें भी कुछ बड़े ऐलान और बड़े घोषणाओं की अपडेट आपको बताएंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें आपको इस वीडियो में जानने मिलने वाली हैं। बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों सीधे पहले अपडेट की तरफ। तो देख पा रहे 9 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही दोस्तों। राजस्थान में नहीं मिली है लॉकडाउन में छूट। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेगा। दरअसल आपको पता होगा कल ही मोदी सरकार ने कई जगहों पर, स्पेशली उन जगहों पर जहां पर हॉटस्पॉट वगैरह नहीं है, ग्रीन जोन है, वहां पर दुकानें वगैरह खोलने के लिए कुछ नियम कानून कायदे बनाए थे, राइट। और ऐसे में राजस्थान सरकार ने कहा दोस्तों कि अभी व्यवस्थाएं जैसी हैं वैसे ही चलती रहेगी। 3 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा, कहीं पर भी दुकानें वगैरह, व्यापार, काम धंधे नहीं चालू होंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार से कुछ इलाकों में ढील दिए जाने की बात कही है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया दोस्तों कि 3 मई तक राज्य में कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा में लॉकडाउन के नियमों में कोई राहत फिलहाल नहीं दी गई है। वहीं संक्रमण में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य में भी कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं मिली है। तो ये तो इन 9 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही दोस्तों। 3 मई तक तो लॉकडाउन रहना ही है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों दुकानें खोलने को लेकर केंद्र सरकार के साथ एक बैठक हुई और उसके बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी भोपाल में 3 मई तक कोई छूट नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी रियायतें नहीं है, फिर भी कुछ जगहों पर दुकानें जरूर खुली हुई दिखाई दी है। झारखंड में भी छूट का ऐलान नहीं किया गया। बिहार में लगातार संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए दोस्तों सभी जिलों में प्रभावितों में इलाकों में सख्ती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अपडेट आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों ने गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलने का भी फैसला लिया है। जी हाँ, तो आपको बता दें देश में इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीमारी के मामले दोस्तों 25,000 समथिंग पहुंच चुके हैं। वो अपडेट आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के कल आदेश के बाद दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों ने गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलने का फैसला किया। लेकिन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। मॉल और शराब की दुकानें बंद रहेगी। हॉटस्पॉट इलाका होने के कारण दिल्ली में भी अभी दुकानें नहीं खुलेगी। ये अपडेट है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी खबर आप देख पा रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने लॉकडाउन के बीच एक और ऐलान किया है और अब ओवरड्राफ्ट पर ग्राहकों को एक खास सुविधा मिलेगी। जी हाँ, अगर आपका भी बैंक खाता है तो जरा ध्यान से समझिएगा। ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को एक खास सुविधा देने का भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान किया। आपको बता दें RBI ने ऐलान करते हुए कहा दोस्तों कि आने वाले समय में बैंकों की ओर से खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किए जाएंगे। RBI ने नियमों में ढील देते हुए बैंकों में ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। ये सुविधा उन ओवरड्राफ्ट खाताधारकों के लिए है जो दोस्तों पर्सनल लोन की तरह है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके बैंक खाते में अगर 0 बैलेंस भी है तो भी आपके खाते पर ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है उस पर डिपेंड करता है। 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, उतने पैसे आप आपके खाते से एडवांस निकाल सकते हैं, चाहे आपके खाते में 0 बैलेंस है तो भी। समझ गए ना, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है। और इन लोगों को RBI के नए नियम के अनुसार कुछ और खास छूट मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के जरिए, ठीक है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि दिल्ली में लॉकडाउन के बीच गुजरा रोजा का पहला दिन। बंद रही मस्जिदें और बाजार भी सुनसान नजर आए। आपको पता होगा दोस्तों रमजान शुरू हो चुका और रमजान के महीने का पहला दिन, पहला रोजा जो कहते हैं वो बीत चुका। इस दौरान अधिकतर बाजारों और मस्जिदों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया जो कि इससे पहले रमजान के दौरान पहले कभी नहीं देखा गया। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में रहे और आसपास की ज्यादातर दुकानें भी बंद रही। मस्जिदों समेत धार्मिक स्थल लगभग 1 महीने से बंद हैं। धर्म गुरुओं ने भी घरों में रहने और मेल जोल से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। ऐसे में लोग न तो नमाज और न ही इफ्तार के लिए एक साथ जमा हो सके। तो ये रहा कुछ दिल्ली में दोस्तों रमजान का पहला दिन। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज फिर बदलेगा मौसम। देश के इन इलाकों में आएगी आंधी और गिरेगा पानी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में बारिश हो सकती है। 24 घंटों के दौरान उत्तरी और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार भी बन रहे हैं। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिण आंतरिक और दक्षिण तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान में भी कल कई जगहों पर आंधी तूफान जैसी हालात और बारिश की घटनाएं देखने को मिली। तो ये दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान रहा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि जूम को टक्कर देगा व्हाट्सएप। अगले हफ्ते लॉन्च होगा एक खास फीचर। जी हाँ, व्हाट्सएप सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो है चैटिंग वगैरह हम जिससे करते हैं, उसमें दोस्तों आपको अगले सप्ताह एक खास फीचर मिलने जा
जा रहा है। और पता है क्या वो है दोस्तों की फेसबुक ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा है दोस्तों की व्हाट्सएप पर जल्द ही एक साथ 8 लोगों से आप वीडियो और वॉइस कॉल करने की सुविधा शुरू हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाएंगे एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों की इसके साथ ही फेसबुक ने मैसेंजर में रूम फीचर जारी कर दिया, जिसकी मदद से एक साथ 50 लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और खास बात यह है कि फेसबुक मैसेंजर रूम वीडियो कॉलिंग में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि फेसबुक का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। मैसेंजर रूम में कॉलिंग में शामिल होने के लिए एक इनवाइट लिंक की जरूरत पड़ेगी। फेसबुक ने मैसेंजर में रूम फीचर जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के मुकाबले के लिए जारी किया। हाल ही में जूम ऐप की सिक्योरिटी को लेकर काफी बवाल वगैरह चल रहा है। सरकार ने भी जूम ऐप डेवलप करने के लिए कॉन्टेस्ट वगैरह निकाले थे, 1.5 करोड़ का इनाम भी था, हमने आपको बताया थे DLS न्यूज के ऊपर, राइट। तो इसी दरमियान ये फेसबुक व्हाट्सएप का नया अपडेट है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की पीएम मोदी ने डाकियों की तारीफ, बोले की कठिन परिस्थितियों में कर रहे हैं काम। जहाँ पोस्टमैन जो है ना हमारे देश के, उनकी तारीफ की है। और पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की देश में इस बीमारी से लड़ने में केंद्र और सभी राज्य सरकारें तो मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा भी हमारे देश के जो योद्धा पोस्टमैन है, डाकिये हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी और फर्ज निभा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका, ये कहना है पीएम मोदी जी का। और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि रविवार को मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी फिर से मांग सकते हैं लॉकडाउन पर जनता का सहयोग। देखते हैं दोस्तों आज आखिर 11 बजे सुबह पीएम मोदी जी मन की बात कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में क्या बातें होती है मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव अपडेट बताऊंगा। बिल्कुल DLS न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग आप जरूर देखिएगा सुबह 11 बजे। और अगर आप 11 बजे के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल के ऊपर जाके देखिए, अभी वीडियो डाल दिया गया है DLS न्यूज के ऊपर कि आखिर 11 बजे पीएम मोदी ने क्या क्या ऐलान किया है। सारी जानकारी आपको DLS न्यूज चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो चेक कीजिएगा जरूर अभी जाके। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि ब्रिटिश एजेंसी ने भी पीएम मोदी के काम को सराहा है और उन्होंने दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता भी पीएम मोदी जी को ही बताया है। यू गवर्नमेंट नाम की इस पोलिंग एजेंसी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन फू त्रोंग के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बीमारी से निपटने के लिए दुनिया के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अच्छी बात है, ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है दोस्तों कि आखिर पीएम मोदी का ओहदा पूरी दुनिया भर में उस लेवल पर है कि दुनिया की जितनी भी सैकड़ों देश है ना, उन सब में भारत की वैल्यू क्या है, क्या भारत की रैंक क्या है, जरा सोचिए। और ये रैंक बनाने, भारत का गौरव बनाने के पीछे सरकार का ही हाथ होता है। और वाकई में मोदी सरकार ने जो भारत को दुनिया की नजरों में ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचाया, उसके लिए हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ऐसे में दोस्तों एक सच्चे भारतीय नागरिक और हिंदुस्तानी होने के नाते इसी वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। अभी का अभी दिल से लाइक कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और हम आपको और भी अच्छी काम की खबरें रोजाना देते रहेंगे। चलिए लाइक कर दिया तो अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से अगले अपडेट्स में। देख पा रहे कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसी चीजों की क्या अब ऑनलाइन हो सकती है खरीदारी, इसको लेकर सरकार ने क्या आदेश दिया। तो मैं आपको बता दूं सरकार ने इसको लेकर एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अभी भी ई कॉमर्स कंपनियां जो है ना वो सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट ही बेच पाएंगी। गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, यानी कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह जो है ना, ये अभी भी दोस्तों एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह, मोबाइल फोन इस तरह के फालतू आइटम नहीं बेच पाएंगी, बल्कि सिर्फ जरूरी सामान जैसे कि ग्रोसरी वगैरह के सामान हो गए, घर के अंदर काम में आने वाले जो सामान है वही आइटम्स बेच पाएंगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका और 25 मार्च को दोस्तों देश में जो इस बीमारी के मरीजों के लिए सिर्फ 70 अस्पताल थे, आज 900 से ज्यादा है, जबकि वेंटिलेटर्स की संख्या भी पहले 14,000 थी जो बढ़कर 50,000 पहुंच चुकी है। यानी कि भारत ने 1 महीने में कितनी अच्छी प्रोग्रेस की और कितनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, इसका अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। लॉकडाउन के 1 महीने के अंदर सरकार ने जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया वो काफी अच्छा रहा, लेकिन दोस्तों फिर भी जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी भी बहुत कम है, क्योंकि 1 महीने में इसकी टेस्टिंग में 10 गुना का ज्यादा इजाफा हुआ। पहले 3 से 4,000 लोगों की टेस्टिंग होती थी, अब रोज 35,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। बस दोस्तों आप अपने फर्ज को निभाते रहिए और सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार लॉकडाउन का पूरा जरूर पालन करते रहिए, वो भी ईमानदारी से, ठीक है। बाकी सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। वही दोस्तों जब इस बीमारी की बात चली रही है ना, चीनी बीमारी की, तो मैं आपको इस बीमारी से संबंधित कुछ आंकड़े भी बताता हूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान जो भारत में इस वायरस के नए मामले देखे गए ना, वो है दोस्तों 1490, जबकि संक्रमितों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं अभी भारत में कुल आंकड़ों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो इसको लेकर अभी तक का जो अपडेट आ रहा दोस्तों वो आ रहा 24,942, यानी कि तकरीबन 25,000 तक भारत में कुल लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं 779 लोग भारत से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में इसकी संख्या की बात करें दोस्तों तो 28,60,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं 2 लाख से ऊपर जान जाने वाले लोगों की संख्या निकल चुकी है। तो ये तो रहा पूरी दुनिया भर में इसके आंकड़े। और एक अपडेट देख सकते हैं कि गुजरात में 256 नए केस के बाद संक्रमितों की संख्या 3,071 हो चुकी है। और अभी तक दोस्तों गुजरात में केवल 133 लोगों की जान जाने की खबर है। इतने में से 133 तो केवल भारत के गुजरात राज्य से गए हैं। अब जरा सोचिए गुजरात के हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि रिसर्च सर्वे में बात का पता चला दोस्तों की सुंदर पिचाई को 2019 में मिली विश्व में सबसे ज्यादा सैलरी, कॉम्पेसेशन में 2,000 करोड़
पे। जहाँ गूगल के सीईओ जो है ना सुंदर पिचाई, सबसे अच्छी बात है कि हमारे भारत के हैं, इसलिए हम सभी के लिए गौरव की बात है। और इन सुंदर पिचाई को दोस्तों 2019 साल की सबसे ज्यादा सैलरी मिली है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं, कोई भी कंपनी की ऐसी पोस्ट नहीं, सीईओ, एमडी, मास्टर वगैरह जितने भी हैं उनकी सबकी सैलरी कम है के बजाय सुंदर पिचाई। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि इंडियन रेलवे की इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। 2 नए कोच भी बनाए गए हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद 23 अप्रैल 2020 से भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री जो है ना कपूरथला, उसने प्रोडक्शन शुरू किया और रेलवे के 2 नए कोच भी बनाए गए। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि ओला कंपनी मुफ्त में दे रही है इमरजेंसी कैब सर्विस। दिल्ली सरकार ने ओला कंपनी के साथ एक साझेदारी पार्टनरशिप की है और इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो दरअसल बात कुछ यूं दोस्तों की, देश की प्रमुख कैब सर्विस कंपनी ओला ने आज घोषणा की है कि वो दिल्ली राज्य सरकार के साथ एक साझेदारी के तहत आम नागरिकों को मेडिकल सर्विसेज के लिए फ्री में कैब सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। यानी कि अगर आपको हॉस्पिटल वगैरह जाना है तो आप ओला कैब मंगवा सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में दिल्ली के अंदर, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि संकट की घड़ी में दोस्तों श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है। $40 करोड़ करेंसी को बदलने की काम, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे भारत में और इसके साथ साथ दुनिया के कई देशों में इस बीमारी ने अपना प्रभाव डाल रखा। और इसी बीच दोस्तों श्रीलंका सरकार इस हालात से निपटने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और इसी के तहत अब विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। और यही वजह दोस्तों की श्रीलंका सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $40 करोड़ मुद्रा की अदला बदली करने का भी विचार कर रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। पैसों के लेन देन से जुड़ी सर्विसेज में कुछ बदलाव होंगे। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि आपको पता होगा कि अप्रैल के महीने से इन दोनों बैंकों का विलय हो चुका है, राइट। और ऐसे में विलय होने के बाद आपके मन में क्या सवाल हो सकते हैं, उसके जवाब ऑफिशियली बैंक ने शेयर किए हैं। पहला देख सकते हैं कि ग्राहक के तौर पर इस विलय का असर क्या होगा। तो आपका कुछ भी असर नहीं होगा दोस्तों, नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कोई भी बदलाव होगा बैंक आपको बहुत जल्द नोटिस दे देगा और फोन नंबर वगैरह इसी के आधार पर बदलाव होगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों क्या ओबीसी और यूबीआई की बैंक ब्रांच बंद हो जाएगी ये अगर पीएनबी में मर्ज होंगी? तो ऐसा नहीं होगा। इन बैंकों के लोगो और पोस्टर को हटा दिए जाएंगे और वहां पर पीएनबी का पोस्टर लगा दिया जाएगा। लेकिन इन द फ्यूचर में अगर जरूरत महसूस हुई तो ही बैंक ब्रांचों को बंद किया जाएगा, बाकी जुड़ी रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा वापस आपको केवाईसी अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अभी तक तो आपके दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, MICR वगैरह सब कुछ वैलिड रहेंगे। इनमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों पीएनबी वगैरह और इन विलय के बैंक ग्राहकों के लिए अपडेट है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि एप्लीकेशन से जाने गांव की पंचायत में कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। दोस्तों ग्राम पंचायतों में ये पटवारी, सरपंच वगैरह जो होते हैं ना, कई सारे ऐसे होते हैं जो फ्रॉड वगैरह कर देते हैं, राइट। ऐसे में अब दोस्तों ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन सरकार ने जो लॉन्च किया ना, उसकी मदद से गांव का आम आदमी भी देख पाएगा कि दोस्तों सरकार ने इस साल अपनी पंचायत में कितना बजट वगैरह लॉन्च किया, कितना खर्च हुआ इससे वगैरह वगैरह, है ना। तो इस एप्लीकेशन का फायदा आप भी उठा सकते हैं। ई ग्राम स्वराज करके हैं, प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन में बैंक की लंबी लाइन से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे बुक करें अपना टाइम स्लॉट और यहाँ इस तरह की नई सर्विस शुरू भी हो चुकी है। जी हाँ, तो आपको बता दें दोस्तों ये जो नई सर्विस शुरू की है ये हरियाणा राज्य सरकार ने की है और इसके तहत दोस्तों लोग अपने घर बैठे ही बैंक में टाइमिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। बैंक में कैश जमा कराने और निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है दोस्तों की इसी तरह की सर्विस देश के अन्य राज्यों में भी शुरू की जा सकती है वगैरह वगैरह। तो जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो वेब यूआरएल है इसका दोस्तों देख पा रहे होंगे कि bankslot.haryana.gov.in, इस पर जाकर के आप हरियाणा राज्य में किसी भी जो भी आपकी बैंक ब्रांच IFSC कोड वगैरह डालना है उसके, और आप उसमें प्री बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि सरकार के आदेश के बाद क्या खुल सकते हैं इस तरह के कार और बाइक शोरूम। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है। तो सरकार के आदेश अनुसार दोस्तों जो कि साइड वगैरह में आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, उन कारों को खोलने के लिए सरकार आदेश जारी कर सकती है। उसके बाद भी वो डिपेंड करता है राज्य सरकार पर और उसके बाद जिला प्रशासन, DM, जिला कलेक्टर जिसे अपन कहते हैं ना, उनके द्वारा अपने अपने जिले में जो आदेश दिए जाएंगे वही चीजें फॉलो होंगी। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की लॉकडाउन को आज अभी इस समय तक कुल कितने दिन हो चुके हैं, लॉकडाउन के कुल कितने दिन बीत चुके हैं। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि QAV के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दिल से शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।